ये पुराना किला बिल्कुल शांत खड़ा था। ढहती हुई दीवारों पर डूबते सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं। ये था फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के शानदार अतीत की एक निशानी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। इस किले ने कई सल्तनतें उठते और गिरते देखा था। अब यहाँ बस पुरानी कहानियां गूंजती हैं, ऐसी कहानियां जो रूह कंपा देती हैं। इस किले के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। लोग अजीबोगरीब घटनाओं, अनजानी आवाजों और चांदनी रात में नाचते सायों के बारे में बताते हैं। क्या ये सब सिर्फ वहम था या इस प्राचीन जगह पर कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सूरज ढलने के बाद भी यहां रहता था? कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र किले पर पहुंचे। वे अपने एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए आए थे। उनके प्रोफेसर डॉक्टर मेहरा दिल्ली के इतिहास के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने छात्रों को किले की डरावनी कहानियों के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन छात्र बहुत उत्साहित थे। वे इसके रहस्यों को जानने के लिए बेताब थे। जैसे जैसे रात हुई, किले का रूप बदलने लगा। फिजा में एक अजीब सी घुटन छा गई। हर तरफ सन्नाटा पसर गया। छात्रों ने किले के एक कमरे में अपना डेरा डाल दिया। वे कहानियां सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके खुश चेहरों के पीछे बेचैनी साफ दिख रही थी। अंधेरा उन्हें घेरता जा रहा था और कुछ अनकहे राज उनके कानों में फुसफुसा रहा था। यह क्या था? आकाश, जो एक छात्र था, फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अचानक एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई आह भर रहा हो। छात्रों ने बात करना बंद कर दी। वे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज कमरे के आखिर से आ रही है। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंधेरा सजीव हो उठा था, मानो कोई अनदेखी चीज उनके बीच घूम रही हो। चौथा भाग साया हिलता है। उनकी नजर एक हलचल पर पड़ी। दीवार पर एक साया नाच रहा था। वह खुरदुरे पत्थर पर ऐसे फिसल रहा था जैसे कोई जिंदा चीज हो। छात्र घबरा गए। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी नजरें अंधेरे में डर से इधर उधर भाग रही थीं। वहां! प्रिया चिल्लाई, कांपते हुए उंगली से इशारा करते हुए। साया फिर से दिखाई दिया, फिर गायब हो गया। छात्र जड़ होकर खड़े रहे। उनकी सांसें थम गई थीं। हवा में डर छाया हुआ था। सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पांचवां भाग खंडहरों में दहशत। छात्रों ने वहां से जाने का फैसला किया। वे अपना सामान समेटने लगे। उनकी हरकतें अजीब और बेतरतीब थीं। जैसे ही वे ठोकर खाते हुए कमरे से बाहर निकले, उन्होंने कुछ अजीब देखा। कोने में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। वह पहले वहां नहीं थी। वे घबरा गए। वे भागे। उनके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। किला मानो उन पर टूट पड़ रहा था। उसकी परछाइयां पंजों की तरह उन तक पहुंच रही थीं। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे किले से बहुत दूर शहर की रोशनी में सुरक्षित नहीं पहुंच गए। छठा भाग कहानियां और हकीकत। किला फिर से शांत हो गया। परछाइयां अपनी खामोश निगरानी में लौट आईं। क्या छात्रों के साथ जो हुआ वह सच था, या यह सब उनके अपने डर का वहम था? कहानियां चलती रहीं। स्थानीय लोग और आगंतुक फुसफुसाते रहे। जिन्न और आत्माओं की कहानियां, प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं की कहानियां। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। किला अपने राज अपने पास रखता था। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य आपस में गूंथे हुए थे। एक याद दिलाता है कि कुछ जगहों में हमारी समझ से परे एक शक्ति होती है, और कभी कभी यह ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं।